आ गया है एक नए अंदाज में स्टार सिटी भारत। न्यूज निडर चैनल आपके बीच करेगा और कर रहा है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। देखते रहिए सूरज दास के साथ स्टार सिटी भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत और मैं हूं अजय शर्मा। हम लोग आज स्टार सिटी भारत के ऑफिस में आए हुए हैं और हमारे सामने मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? शेखर कुमार पांडे। शेखर कुमार पांडे जी। शेखर कुमार पांडे जी हमारे सामने मौजूद हैं और आज हम इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोगों को बता दूं कि पिछले 21 अगस्त को हमारे स्टार सिटी भारत के चेयरमैन मिस्टर सूरज दास जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और भटमुंडा मोड़ में हुआ था। और उसके बाद रात में फिर से उनको फ़ोन पर भद्दी गालियां दी गई। 22 तारीख की रात को मनबड़ू युवकों द्वारा, या मान के चलिए कि छुटभइये नेता बोल सकते हैं आप उनको, छुटभइये नेता टाइप के लोग गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं। उसके बाद हमारे चेयरमैन जी ने कतरास थाने में उसका FIR करवाया। FIR करवाने को लेकर के भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उनको। बहुत प्रयास करने के बाद, या आप बोल सकते हैं कि ये मतलब बहुत जद्दोजहद के बाद ही FIR दर्ज हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये FIR दर्ज कराया जा रहा था उनका कुछ हो सकता है बैकग्राउंड मजबूत हो, किसी नेता या मंत्री या किसी पार्टी का संरक्षण प्राप्त हो उनको। तो इसलिए थाना के सदस्य जो भी हैं या थाना प्रभारी बोल सकते हैं या जितने भी हैं, वो सब भी थोड़ा सा हिचक रहे थे कि इस मैटर को कि किस तरह वो मतलब दबा दिया जाए। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखे और उन्होंने अपना जो है प्रयास नहीं छोड़ा। और आज इसी प्रयास का परिणाम है कि FIR हो चुकी है और अभी कतरास थाना के संज्ञान में सारा जानकारी प्राप्त हो चुका है। तो हम इसी विषय में आज पांडे जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। पांडे जी, ये सूरज दास जी के ऊपर जो अभी जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सच्चाई जो होते हैं, सच्चाई को दिखाने वाले को ही दबाने के इस कुछ नीच स्तरीय के नेताओं ने किए हैं। और ये इससे हमारे मतलब देश का, हमारे राज्य का थोड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे जो थाना प्रभारी जो हैं इस पे एक्टिव थोड़ा कम दिख रहे हैं। इसमें जो कि उनको थोड़ा जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो नीच स्तरीय के लोग हैं और जो नीच स्तरीय के बातें बोलते हैं और नीच स्तरीय के काम किए हैं हमारे MD सूरज दास जी के साथ, और मान के चलिए आज अगर इनको बढ़ावा दिया जाए, इस तरह से छोड़ दिया जाएगा, तो आगे चल के और भी प्रेस वाले हैं और भी रिपोर्टर हैं जो सच्चाई का दृश्य दिखाते हैं, हम लोग को सच्चाई का अवगत करवाते हैं। इससे हमको क्या होता है कि सच्चाई होती है वो हम लोग का अवगत मिलती है इससे। और इस पे हम थाना प्रभारी लोग को
ज़्यादा ये बोल सकते हैं, गुनहगार बोल सकते हैं, ताकि उन लोग इतना लेट कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं सूरज दास जी, वो 3 तारीख को एफआईआर करवाए। सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी डेट में, इसमें हाँ डेट में, ये 21 तारीख का घटना है और 23 तारीख को लिखित दिया गया था। एफआईआर में मतलब थाना को जानकारी दी गई थी। जी जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि थाना द्वारा इस मुद्दे को दबाया जा रहा है? क्योंकि अभी तक जो 21 तारीख का केस है, अगर अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसका सिर्फ एफआईआर कॉपी मिली है हमारे एमडी को, और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। और कतरास थाना वाले चुप्पी साधे हुए हैं, ना ही कुछ हमारे एमडी को जानकारी दी गई है, ना ही हम लोग को जानकारी मिली है। इससे हमको लगता है कि वो थोड़ी सी ढील दे रहे हैं इस पे, और पत्रकारिता को थोड़ा सा महत्व मतलब थाने वाले नहीं देना चाहते हैं। और मन में मेरे है कि इस मुद्दे में जो है, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं अभी तक? इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे थाना वाले अगर इस पे एक्शन नहीं लेंगे, तो हम लोग इससे भी उच्च स्तरीय का भी कार्य कर रहे हैं, और उच्च स्तरीय कार्य करें ताकि हमारे जो एमडी ही नहीं, आज एमडी के साथ हुआ है, कल किसी और प्रेस के साथ होगा, किसी पत्रकार के साथ होगा। तो इसी तरह से होते होते पता चला कि हमारे जो भारत का संविधान का जो चौथा स्तंभ है, वो धीरे धीरे गिरता हुआ दिखता चला जाएगा और गिर जाएगा। इससे हमारे जो क्राइम जो है और बढ़ता चला जाएगा, क्राइम बढ़ता चला जाएगा। और फिर वही जो हमारे आज देश के बाहर के साथ देख ही रहे हैं, और हमारे देखने का ये जो माध्यम मिला, ये न्यूज ही से मिला है। आज हमारे या तो भारत हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो, या जहाँ का मतलब विदेश का जो देखने को न्यूज मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारे प्रेस का जो है, हमारे प्रेस वाले हैं, न्यूज वाले हैं, इसके थ्रू ही मिलती है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कार्रवाई हो। और अगर इस पे अगर मौन रहते हैं थाने वाले, या फिर तो उससे भी ऊपर हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे। मतलब न्याय के जो हो सके, न्याय के पक्ष में हम लोग हैं। कोर्ट में आप अब जैसा आपने सुना, अभी पांडे से मेरी बात हुई और इनका कहना, इनके कथानुसार भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिनको पत्रकार कहा जाता है, उनके ऊपर हमला होना, गाली गलौज करना, किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। और इसकी अगर एक पत्रकार के ऊपर इस तरह का अगर किसी तरह का आक्रमण होता है, चाहे आप जैसे भी सोच सकते हैं, या गाली या फिर धमकी, तो ये एक पत्रकार कभी नहीं सह पाएगा। और यदि पत्रकार का ये हाल है, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। और अभी तक थाने के द्वारा जो सूचना मिली है, तो थाना भी अभी इसे गंभीरतापूर्वक लिया नहीं है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मैटर को हम लोग न्यायालय के समक्ष लेकर के जाएंगे। और इंसाफ कैसे मिलेगा, ये भी हम लोग तय करना चाहेंगे।